हेलो दोस्तों, नमस्ते। नए दिन की नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। मौसम तो आज बादल बादल वाला सा, कल से बारिशें चल रही हैं और दोपहर का टाइम है ना, तो रश थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो बादल बादल से हो रखे हैं। अभी भी बीच बीच में बारिश बता रहे हैं और कल तो बहुत बारिश हुई है पूरा दिन। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, हम गए थे थोड़ा सा घूमने फिरने। इधर पास में एक गांव सा है, विलेज मार्केट सी, वहाँ तक गए, बारिश में आए। बढ़िया मौसम था। आज भी वैसे ही हो रखा है, पर टेम्परेचर ठीक ठीक है, फ़िलहाल प्लस में है। तो चलो शाम को 1-2 डिग्री के आसपास। अभी तो मुझे लग रहा है ठीक ठाक होगा। मैंने देखा था कल वेदर फोरकास्ट में 1-2 बार बीच बीच में ये रेन शो कर। एक्चुअली यहाँ पे चक्कर ये है ना कि ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना ज़रूरी है। टेम्परेचर देखो कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस, तो बढ़िया टेम्परेचर है। 8 डिग्री तो अच्छा टेम्परेचर होता है। रात को लेकिन 1-2 डिग्री है। जब मैंने आना है रात को 12 बजे, तो इसलिए ये जैकेट भी साथ में रखी है भाई। ठंड हो जाएगी तो कम से कम बचाव रहेगा जैकेट से। चलिए तो निकलते हैं फिर, प्रभु का नाम लेके। साफ होगी बर्फ, देख लो। और इधर देखो बिल्कुल ही साफ, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी है। तो वही है ना, टेम्परेचर जब प्लस में जा रहा है तो बारिश होएगी। बारिश फिर नीचे आके ज़मीन पे पड़ी हुई बर्फ़ को भी पिघला देगी। वेल दोस्तों, यहाँ पे फिर अब जैसे कि आपको पता ही है, इलेक्शंस चल रहे हैं कनाडा के अंदर। तो इलेक्शन में 3 पार्टियां यहाँ पे मेन मीन्स की 2 पार्टियां मेन है, बाकी एक छोटी सी पार्टी है और 1-2 और हैं, लेकिन जैसे इनसिग्निफिकेंट टाइप की है। और इंडिपेंडेंट भी चलते रहते हैं, बीच बीच में खड़े होते हैं। और यहाँ पे जो मेन पार्टियां हैं, जैसे कि अभी जिसकी गवर्नमेंट भी है, वो है लिबरल्स, दूसरी है कंजर्वेटिव्स, तो मेन अपोजिशन पार्टी, और तीसरी है एनडीपी जिसका लीडर जगमीत सिंह है, जिसको कि भारत सरकार ने इंडिया में एंट्री बैन की हुई है। जिसकी अगर भारत में एंट्री बैन है तो वो बंदे यहाँ पे, मतलब उनकी अच्छी खासी यहाँ पे वो है, उनको अच्छा माना जाता है कनाडा के बाकी पॉलिटिशियंस के द्वारा। और अगर उस बंदे के, किसी भी जो पॉलिटिशियन है, उसके अगर रिलेशन है भारत के साथ, तो उसको माना जाता है कि ये है सोर्स ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस। उसको ये लोग पार्टी से भी निकाल देते हैं। तो जैसे कि इन्होंने चंद्र आर्य एमपी था और पीएम कैंडिडेट था लिबरल पार्टी का, तो उनको इन्होंने निकाल दिया कि इंडिया के साथ रिलेशन है। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने भी यही काम किया। ये तो हो गया लिबरल का काम, लिबरल लीडर है वो चंद्र आर्य, लेकिन वो क्योंकि हिंदुओं की बात करता है और हिंदू भी सपोर्ट करते हैं उनको, तो इसलिए उसको इन्होंने पार्टी से, लिबरल्स ने बाहर कर दिया कि उनका जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, जिसके अंदर जो यूजुअली
हिंदुओं को पसंद नहीं करता, वो वाला वोट बैंक जो है उनके इन्फ्लुएंस में है ये लोग, ये पार्टियां। उस वजह से उन्होंने चंद्रार्य को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आ गई कंजर्वेटिव पार्टी जो कि अभी अपोजिशन में है और जिसमें काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि इस बार वो जीत जाएंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। अब मैं बात कर रहा था हिंदुओं के पर्सपेक्टिव से, उसमें इन्होंने भी, क्योंकि इनके अंदर भी काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स की घुसपैठ हो चुकी है कंजर्वेटिव्स के अंदर कि ट्रूडो की पार्टी जो लिबरल पार्टी है इसमें तो थी पहले से, ऐसे एलिमेंट्स थे ही थे, लेकिन अब इनके अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स आ चुके हैं क्योंकि ये तो वोट बैंक इनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो मतलब एक नॉर्मल जो हिंदू, पीस लविंग हिंदू है, लॉ अबाइडिंग हिंदू है, जो अपनी मातृभूमि के बाद अपनी कर्म भूमि को भी वही रिस्पेक्ट देता है जो मातृभूमि को देता है, उतनी ही ईमानदारी से और उतनी ही सत्यनिष्ठा के साथ कर्म भूमि के लिए काम करता है। लेकिन आजकल के पॉलिटिशियंस को ये चीज़ें थोड़ी चाहिए। उनको तो चाहिए एक वोट बैंक, एक यूनाइटेड वोट बैंक। हिंदू यूनाइटेड है नहीं। हिंदू को हर कोई किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी उसमें तोड़ देता है, खासकर पॉलिटिशियन। और जिस वजह से उनको कोई नहीं पूछता, बस वो एक्सप्लॉइट ही होता रहता है। एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन एक्सप्लॉइटेड रहता है। उसको ऐसे ग्रुप भी धमकाते हैं, प्राइवेट ग्रुप, जो कि इनके वोट बैंक हैं, और पॉलिटिशियंस भी उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हिंदुओं को एक जुट हो के अपनी यूनिटी दिखानी चाहिए, और किसी एक पार्टी को तो चाहे, अब ये है, चलो जैसे कि मैं कंजर्वेटिव की बात कर रहा था, तो इन्होंने भी कई जो इसी बेस पे कई हिंदू जो लीडर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनकी जो कैंडिडेसी ख़त्म कर दी, पार्टी से ही निकाल दिया उनको। तो इस तरह से मतलब ये काम चल रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर करें एज ए कनाडा की बात करें तो उस हिसाब से तो लगता है कि जैसे, क्योंकि इनके तो काम देख लिए लिबरल्स के, पिछले 8 सालों से ये पावर में है। कनाडा की इकोनॉमिक कंडीशन, कनाडा की एक रेपुटेशन, वो सारी इन्होंने, ट्रूडो सरकार ने, क्या बोले इसको, मिट्टी में मिला दी लगा लो। और क्राइम्स इतने बढ़ गए, तो मतलब एज ए कनेडियन कोई भी पसंद नहीं करेगा उसको वोट देना, ना करना चाहिए लिबरल्स को। और ये कम से कम क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स मानते हैं और उसके खिलाफ बात करते हैं। इस तरह से उसी का सपोर्ट करो जो देश की बात तो करे, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो करे, जो सिटीजन्स के वेलफेयर की बात करे। जो स्वार्थी हैं, जो हिपोक्रेट हैं, उनको वोट करने से कोई फायदा नहीं है। और अगर हमारा कोई इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट है, उसको ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट करो। नहीं तो फिर बेटर तो यही लगता है कि फिलहाल के हिसाब से कि भी पियर पॉलीवर बेटर कैंडिडेट लगता है। तो इसलिए ऑप्शन फ़िलहाल यही है। और इसमें कुछ ये भी देखा गया कि हिंदू बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते वोटिंग में, चाहे वो इंडिया में चाहे यहाँ पे, वही हाल है सब जगह। तो लेना चाहिए, वोट करनी चाहिए और एकता के साथ वोट करनी चाहिए, ताकि पता लगे लोगों को, पॉलिटिशियंस को, कि ये सब एक है और जिसके साथ जाएंगे उसको जिताएंगे। इसलिए इनके साथ हमने इनजस्टिस नहीं करनी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते। बंदी बड़ी हो रखी है शीशे पे, तो अगले शीशे पे ही है, पीछे नहीं है। टेम्परेचर तो सही है 3 डिग्री। चलो हीट वगैरह ऑन कर दी है। सामने एक्सीडेंट हो रखा है A&W के पास में। देखो लाइटें जगमग हो रही है ना, करे ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया है SUV का। अब ये
ये चलता रहता प्रोग्राम। वही है ना, मैंने बताया कि थोड़ी बहुत तो कहीं भी गलती लग ही सकती है ना, क्योंकि रूल ही इतने ज़्यादा है। जब तक तुम रूल फॉलो करते रहते हो सीधे सीधे, प्रोग्राम सही रहता है। अगर कोई गलती होगी फिर जो बंदा फॉलो कर रहा होता है ना, फिर वो दूसरे को नहीं देखता भी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा भी फॉलो कर रहा हो। और अगर दूसरा मान लो भूल गया, गड़बड़ होगी, गलती लगी, फिर हो गया काम। ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। नमः शिवाय, हर हर महादेव। पहले क्या चम चम करती होती थी वाइट वाइट गली, और अब कैसे होगी काली काली। ऐसे है रात का माहौल। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल को। शुभ रात्रि।